अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं बच्चों आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। आज हम 10 क्लास इस्लामियात और उसका चैप्टर नंबर 3 है, तो उसका पार्ट नंबर 2 उसवाए रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी ज़िंदगी, इसका सबक नंबर 3 अंदाज़े तरबियत। आज हम इसकी मशक़ करेंगे। देखते हैं इसकी मशक़ में कौन कौन से सवालात हैं। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की किसने। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। दुरुस्त ऑप्शन है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने। गुड का निशान लगाएंगे। आगे नंबर 2 है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा यमन। दुरुस्त ऑप्शन है। नंबर 3, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में सवाल पूछने पर फरमाया, तुमने क्या तैयारी की है। दुरुस्त ऑप्शन है। गुड का निशान लगाएंगे। आगे नंबर 4 है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से हाथ चूमे पत्थर तोड़ने वाले के। दुरुस्त ऑप्शन है। गुड का निशान लगाएंगे। आगे नंबर 5, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के हवाले से हर काम और मामला में एहतमाम फरमाते थे। तदरीज का। गुड का निशान लगाएंगे। ये थे 5 MCQs जो मैंने आपको निशान लगवा के दिए। आगे है मुख्तसर सवाल, और मुख्तसर सवाल भी आपके बच्चों यहाँ पे 5 हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की वसत का मकसद क्या था। शुरू से निकालेंगे। पेज नंबर 45 शुरू में ही लिखा हुआ है, ये देखें। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की जिम्मेदारियों में से अहम तरीन जिम्मेदारी इंसानों के अखलाक और रवैयों की इस्लाह है। ठीक है, यानी लोगों के अखलाक दुरुस्त करें और उनके रवैये ठीक करें। ठीक हो गया यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट। आगे सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत के 2 नुमायाँ औसाफ क्या थे। ये भी इसी के नीचे देखें। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत के नुमायाँ तरीन औसाफ हिकमत और बसीरत हैं। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तरबियत फरमा रहे होते तो मुखातब की ज़हनी इस्तेदाद को महलूज़े खातर रखते, बेमहल बात ना फरमाते, मौका महल का ख़ुसूसी लिहाज फरमाते। यानी जो बात जो टॉपिक चल रहा हो उसी के मुताबिक बात करते और उसी लिहाज से बच्चों को लोगों को समझा दिया करते थे। बेवकूफ़ बातें नहीं किया करते थे और अगले का जहन देख लेते थे कि वो किस अंदाज से किस रवैये से पूछ रहा है और उसको क्या मसला दरपेश है, उसी के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया करते थे। ये नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे। आगे नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, किसी की गलती पर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत क्या होता। यानी अगर कोई लोग गलती कर लेते तो आप उनको कैसे समझाते थे। ठीक है, ये भी इसी के नीचे से देखेंगे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान की गलती पर कभी इसको सरेआम नाम लेकर या बात टोकर तरबियत ना फरमाते। आई बात समझ में बच्चों। यानी कि सबके सामने सरेआम किसी की इंसल्ट करना, तौहीन करना, ये बहुत बुरी बात है। ये अखलाक के अंदर नहीं आती ये बात। ठीक है, और बात टोक कर मतलब ये है कि अगर कोई इंसान कोई अगला बात कर रहा है उसकी बात को बीच में ही टोक देना और अपनी बात जारी रखना, ये बहुत बुरी गैर अखलाकी हरकत है। ठीक है, ऐसे नहीं करते थे। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले की पूरी बात सुन लिया करते थे, फिर उसी के जहन के मुताबिक उसको उतना मुख्तसर सा जवाब दिया करते थे। ठीक है, क्या करते थे बल्कि नाम लिए बगैर लोगों को अशारतन नसीहत फरमा देते थे। यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि फ़लाँ लोगों को क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों करते हैं, इस तरह से। तो जो इंसान गलती करता था ना, जो कोई किसी के अंदर कोई भी बात होती तो वो फ़ौरन ही अपनी इस्लाह कर लेता। उनको ऐसे महसूस होता जैसे हमें ही सुनाया गया है। ठीक हो गया। और आप भी बच्चों ऐसे किया करें। क्लास में भी एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, वो भी आपके दोस्त होते हैं, आपके क्लास फेलो। आगे नंबर 4 है, मुसलसल रोज़े रखने वाले सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया।
ठीक है बच्चों, जो सहाबा मसलसल रोज़ा रखना शुरू हो गए थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई थी, ये भी इसी के नीचे से देखेंगे। ये देखें यहाँ से, एक मरतबा लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल रोज़े रखते हुए देखा तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी रोज़े रखने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इनको कमज़ोरी लाहक होगी, चेहरों के रंग पीले पड़ गए। ठीक है, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, हालांकि आपने हुक्म तो नहीं दिया था, लेकिन आपको देखते हुए उन्होंने भी रोज़े रखने शुरू कर दिए। ठीक है, फिर आपने क्या फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर जहाँ काफ़ी लोग जमा थे, इनको ख़िताब करके फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि किसी को देखकर वो तर्ज़ अमल इख्तियार कर लेते हैं, हालांकि एक बंदा दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा का नाम नहीं लिया जिन्होंने रोज़े रखे थे, बल्कि सब लोगों को इकट्ठा किया, बाहर निकले और ऊंची आवाज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि एक दूसरे को देख कर ये काम करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मतलब ये कि मैंने हुक्म तो नहीं दिया। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तो अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है और मैं रोज़े रखता हूँ, मैं तुम जैसा तो नहीं हूँ ना। ठीक है, आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल तरीन है ना, इंसान तो है लेकिन अफजल तरीन है, तो सहाबा इकराम को तो कमज़ोरी होना शुरू हो गई थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नंबर 4 का निशान लगा लें। आगे नंबर 5 देखेंगे। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत में किन के लिए रहनुमा असूल हैं, किन के लिए रहनुमा असूल हैं, ये हम देखेंगे अगले पेज पे, एंड पे देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत में वालिदैन, उस्ताद इकराम, उलमा इकराम के लिए रहनुमा असूल मौजूद हैं, यानी ये सब आपको देखकर तरबियत हासिल करें, जिनको मशरे राह बनाकर वो नई नस्ल की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं और उनको माशरे का एक कामयाब फ़र्द बना सकते हैं। ठीक है, यानी घर में वालिदैन अच्छी तरबियत करें बच्चों की, स्कूल में उस्ताद इकराम करें और उलमा कराम सब लोगों की करें। ठीक है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सब तक पहुँचाएँ और अच्छे से तरबियत करें, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी वैसे ही तर्ज़ अमल इंसान का अपना भी होना चाहिए। आगे देखें, तफसीली जवाब दें। यहाँ पे बच्चों एक ही सवाल है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत पर जामिया नोट लिखें। ये पूरा चैप्टर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से ले लें, मैं आपको निशान लगवा देती हूँ, वैसे वैसे ही आप लोग कर लें। यहाँ से करेंगे नबी करीम खातमुन नबीयीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत में ये बात बुनियादी नुक्ते की हैसियत रखती है। यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक देख लें, नरमी का अंदाज झलकता था, यहाँ तक आप निशान लगा लें लॉन्ग का। ठीक है, फिर आप ये वाला पैराग्राफ ले लें, यहाँ से ये वाली हदीस लिखिए, यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग, और या ये भी हदीस, अगर आप हदीस के अलावा ये भी लिख लें यहाँ से यहाँ तक, तो आपका काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लिख लें, और एक ये छोटा सा पैरा है, यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, यहाँ से यहाँ तक ये शामिल कर लें। ठीक है, और एक पैरा आप थोड़ा सा ये लिख लें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामला और हर काम और हर मामला में तदरीज का एहतमाम फरमाते थे। ज़ेर तरबियत अफराद की खूबियाँ और खामियों का अच्छी तरह से तज्ज़िया करके एक खामी को दूर करते, एक खूबी को परवान चढ़ाते, मुखातब की सलाहियत और ताकत के मुताबिक इसे अहकाम इस्लामी का पाबंद बनाते। ठीक है ना, बड़ी अच्छे से तरबियत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तरबियत फरमाई है। ये था आपका लॉन्ग, यहाँ तक आप लिखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है, टू द पॉइंट आप लिखें। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स योर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।